सो डियर स्टूडेंट, हमारे 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्या है? राइट द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इनको हमें क्या करना है? प्रॉपर सबसेट बताना है। ठीक है, जैसे कि 5th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 7। तो देखिए 5th का पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेट हमारे पास 7। तो इसका प्रॉपर सेट क्या होगा? तो देखिए इसका प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सॉरी सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका? प्रॉपर सबसेट इसका आएगा कि खाली 5 सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। क्या होगा? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या बताया कि अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में जैसे कि हमने माना ए और बी है, ये सबसेट तो होना चाहिए बट इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सबसेट तो होना चाहिए बट इक्वल। अगर मैं इसमें 7 लेता हूँ तो ये तो इक्वल हो जाएगा और फिर प्रॉपर सबसेट नहीं बन पाएगा। ओके, आई थिंक्स अंडरस्टूड हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1,3 तुम्हारा है 1,3। देखिए इसका लिखा दे प्रॉपर सबसेट। तो देखिए इसका प्रॉपर सबसेट क्या निकलेगा? सबसे पहले तो निकलेगा खाली सेट, यानी कि ये 5 सेट। फिर इसके बाद क्या निकलेगा? एक मिनट, ये निकलेगा सबसे पहले खाली सेट, इसके बाद निकलेगा 1, फिर इसके बाद निकलेगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका प्रॉपर सबसेट क्या है? 5, 1 और 3 इसके प्रॉपर सबसेट है। आई थिंक्स क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? CAB। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है CAB। तो चलिए CAB का बताते हैं क्या है। C, A, B। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है प्रॉपर सबसेट। तो देखिए इसका भी प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, एक तो आएगा खाली सेट, फिर इसके बाद C, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? A, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? B, फिर इसके बाद देखिए क्या मिलेगा? CA, फिर क्या मिलेगा? CB। क्लियर ना? CB, और फिर इसके बाद देखिए क्या मिलेगा? AB। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4th, और देखिए लिखा है 4th वाले में 5 सेट। तो हमारे पास 4th वाला क्वेश्चन है और इसमें 5 लिखा है, 5 लिखा है। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट, इसका प्रॉपर सबसेट होगा नन। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो 5 और 5 इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो भाई दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? नन। इसका सेट ही नहीं निकलेगा, खाली सेट के बाद कोई सेट आते नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट का क्या निकलेगा? नन। इसका प्रॉपर सबसेट बनता नहीं है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक 5th क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुआ होगा। ओके, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा है हाउ मेनी सबसेट डू टू द फॉलोइंग सेट हैव। तो कितने सबसेट बनते हैं एक सेट के? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है हमारे पास, और 6 का पहला क्वेश्चन हमारे पास सेट है हमारे पास जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है, अ सेट हैव 5 एलिमेंट। तो इसमें कितने हैं? हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। अब आप कहोगे सर इसके 5 एलिमेंट है, तो ऐसे तो बहुत सारे। देखिए हम अगर बोलते हैं कि 5 तक तो चलो कोई भी निकाल लेगा, 10 तक भी ना, 10 तक तो नहीं निकलेगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो 5 तक भी बहुत बड़ा हो जाता है, 5 तक तो चलो कैसे ना कैसे निकाल लेगा। बट अगर जैसे हम बोले कि 100 एलिमेंट है, तब इनके कितने सबसेट बनेंगे? तो कैसे बताओगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ सब सेट इन अ सेट। तो कितने नंबर्स होंगे एक सेट के अंदर, मतलब उनके सबसेट कितने होंगे? तो ये होता है 2 पावर ऑफ n। ये 2 पावर ऑफ n हमें फॉर्मूला यूज़ करना है और उसके बाद हम निकालेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि 5 एलिमेंट है हमारे पास, तो इसमें 2 पावर ऑफ 5 हो जाएगा, यानी कि 2 पावर ऑफ 5 कितना होता है? 32। तो यानी कि 32 सबसेट बनेंगे इस वाले
सेट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, एक सेट के मतलब क्या कहते हैं जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 32। क्लियर ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि कैसे मतलब हम सबसेट निकाल सकते हैं। अब मैं जैसे बोलूँ कि 100 के सबसेट बताने हैं तो 2 पावर ऑफ 100 कर देना आप, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा कि 100, 2 पावर ऑफ 100 जितना भी होगा उतने आपके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। क्लियर है ना। आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ लेटर वर्ड इज सेंटेनरी, ठीक है। तो हमें इसका बताना है सेंटेनरी का क्या कितने मतलब वो बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो सेट बनाते हैं। तो सेक्स कितना है, 6 का सेकंड क्वेश्चन है हमने। तो देखिए हमने सबसे पहले माना लेट z इक्वल टू में एक सेट मान लिया, और देखिए सेंटेनरी का हमें देखिए सबसे पहले सी मिला है, फिर ई आया है, फिर एन आया है, फिर टी आया है। ई नहीं लेंगे क्योंकि ई आ चुका है, एन भी आ चुका है। अब लेंगे ए लेंगे, और फिर इसके बाद क्या लेंगे, आर लेंगे और बाई लेंगे। क्लियर ना। तो देखिए हमें इसके क्या बताने, इसके टोटल कितने वो बन सकते हैं, तो टोटल कितने हमारे सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, टोटल सब सेट ऑफ जेड सेट। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 पावर ऑफ एन, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 2 पावर ऑफ 7, और 2 पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक से भी अंडरस्टूड हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7th की बात करते हैं, और 7th लिखा है हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट डू टू द फॉलोइंग सेट, ठीक है। सेट है तो कहने का मतलब है कि हमें मतलब कितने सबसेट निकल के आएंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट वाला, और लिखा हुआ है सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 12। तो देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले माना है लेट, हमें क्या करना है 12 के फैक्टर करना है। तो देखिए जेड इक्वल टू में 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 4 6, और खुद क्या होता है 12, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले निकालना है सबसेट, इसके कितने हो गए, सबसेट कितने निकलेंगे। तो सबसेट 2 की पावर n होता है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना 6 होता है, 64 होता है। ये हमारा क्या निकला, अभी सबसेट निकला है कि मतलब इसके कितने सबसेट हो गए। अब हमें निकालना प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, एक तो इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल का मतलब इसमें एक तो एक ऐसा, देखिए इनके सबसेट में एक ऐसा वर्ड आएगा जिसमें देखिए कहने का मतलब होता है जिसमें हमारा क्या करेगा कि वो मतलब सब इकट्ठे रहेंगे, तो उसमें एक तो वो नहीं लेना है। तो 64, ठीक है। एक नंबर हमारा हो जाता है, एक 12 हो गया कि 12 भैया खुद 12 का फैक्टर हो गया। समझना 12 जो है ना वो 12 का फैक्टर है, तो हमें 12 नहीं लेना, क्योंकि अगर हम 12 और इक्वल टू सबसेट हो जाएगा ना, इक्वल भी हो जाएगा, तो 12 नहीं लेंगे। एक तो 12 नहीं लेंगे, और एक नहीं लेंगे खाली सेट, एक एम्प्टी सेट इसमें लेके नहीं चल रहा हमें। क्लियर ना, इसमें हमें एम्प्टी सेट बिल्कुल भी लेके नहीं चल रहा। तो हमारे कितने सेट लेके नहीं चल रहा है, 2। तो ध्यान रखना इसमें से 2 सबट्रैक्ट कितना आ जाएगा, 62। तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 62। ये बात ध्यान रखना कि एक तो इसमें 12 लेके नहीं चलना, क्योंकि 12 खुद का सबसेट और इक्वल होता है, और प्रॉपर सेट में इक्वल की कोई बात नहीं कही गई है। प्रॉपर में कहा गया कि डो नॉट इक्वल, जो इक्वल ना हो बस। तो एक ये और एक 5, क्योंकि इसके अंदर भी एक खाली सेट आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 हमें इंक्लूडिंग नहीं करना है, तो हमारे प्रॉपर सेट निकल आएंगे, तो 62 हो जाएगा। आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी बताते हैं। 7 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द सेट ए इक्वल टू में इन ब्रैकेट्स में क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज अ PRIME प्राइम नंबर बट एक्स लेस देन क्या हो जाएगा 20। तो 20 से छोटे हमें क्या बताना है, प्राइम नंबर। तो चलिए हम प्राइम नंबर बताते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट हमारे पास क्या निकला है, मतलब इसके प्राइम नंबर निकला है। तो देखिए हमें सबसेट निकालना है, सबसेट। तो देखिए टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, टोटल सबसेट 2 पावर ऑफ n 2 पावर ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2 पावर ऑफ कितना हो जाता है 2 एंड 128 इंटू 2 256, कितना हो जाएगा 256 हो जाता है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए हमें प्राइम फैक्टर में, तो देखिए एक तो ये पूरा सेट निकल के आएगा प्राइम फैक्टर का, मतलब सबसेट जब हम करेंगे तो एक तो इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला तो इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरा 5, यानी कि 2 सेट इसमें से भी लीप करके चलेंगे तो कितना आ जाए 254 हमारा फाइनल आंसर हो जाए। आई थिंक से समझ में आ गया। 2 सेट हमें लेके नहीं चलना है, एक तो ये पूरा सेट नहीं लेके चलना है, क्योंकि देखिए भैया ये पूरा सेट इसका ही सबसेट होगा ना खुद का, यानी कि ऑल हमने क्या बताया था, ऑल सबसेट
ऑल सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यानी कि सारे सब जो सेट्स होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। एक तो खुद को लेके नहीं चल रहा है और एक खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट को लेके नहीं चल रहा है। क्लियर ना? तो आई थिंक से 7 क्वेश्चन का समझ में आ गया। ओके, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है आंसर ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 लिखा हुआ है। 8 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इज अ सबसेट इक्वल टू द दिस सेट। तो हमने बताया था हमेशा सेट किस में लिखा रहता है भाई, ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका सही फॉर्म क्या होगा, इसका होगा 3 इन ब्रैकेट सबसेट एंड इक्वल क्या हो जाएगा 3,0। अब ये सही फॉर्म है इसका, इसका करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि हमने बताया था कोई भी अगर सेट होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सेकंड। ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो 3 इज अ सबसेट एंड इक्वल टू द कितना हो जाएगा हमारे पास 3,0 का। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई थिंक से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, देखिए 8 का क्या लिखा है, 5 बिलोंग्स टू इतना। तो देखिए उन्होंने बोला है 5 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कितना, सेट 3,0 में। और हमने बताया था बिलोंग्स, तो भैया हमने बताया था कि खाली सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है किसी भी सेट में, जबकि खाली सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, बट एम्प्टी सेट इज नॉट बिलोंग्स टू अनदर सेट, जब तक कि उसके अंदर दिया ना जाए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 0 बिलोंग्स टू 3,0। तो क्या 0 इसमें बिलोंग्स कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है फिफ्थ वाला, और देखिए फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, 5 इज अ सबसेट ऑफ कितना 3,0। तो उन्होंने बोला है 5 जो है वो 0,3 में लाइज कर रहा है, सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 सबसेट होता है हर एक सेट का, बट 5 बिलोंग्स नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक कि उसके उस एलिमेंट में दिया नहीं रहता। जैसे कि 0 इज अ 0 बिलोंग्स टू इसमें, तो 0 क्या इसका मेंबर है? बिल्कुल है। 5 इसका मेंबर है, 5 मेंबर नहीं है। सबसेट जरूर हो सकता है, मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दिया नहीं है। अगर उसमें 5 लिखा होता तो सबसेट होता। क्लियर है ना? तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, 6 वाला लिखा 5 इज सबसेट इक्वल टू, क्या लिखा है हमारे पास, ये हमारे पास लिखा है 5। तो क्या 5 का सबसेट होता है या नहीं? तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल होता है। यानी क्वेश्चन नंबर ये है 5 इज सबसेट एंड इक्वल टू द दिस सेट, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए 5 के पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6 का 7th वाला, लिखा है फोर एनी टू सेट ए एंड बी आइदर ए सबसेट इक्वल टू बी एंड बी सबसेट इक्वल टू ए। हमें ये बताना है कि कोई भी दो सेट है। तो देखिए हमने माना है लेट ए इक्वल टू में हमने माना है ए कॉमा बी मान लिया है, और बी इक्वल टू में हमने क्या मान लिया, 1,2 मान लिया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है क्या ये दोनों सेट हैं जो इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है ए सबसेट ऑफ बी। तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स अलग हैं, बी के एलिमेंट्स अलग हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ना ही बी इज अ सबसेट इक्वल टू क्या हो पाएगा, ए। तो ये हमारे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के सेट अलग है और ये इक्वल में नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो आई थिंक से समझ में आ गया होगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8th वाले की तरफ। और 8th वाले देखिए क्वेश्चन, एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। तो उन्होंने बोला है कि एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। तो हमें ये बताना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 8th में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8th में है कि एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए एवरी सेट, जैसे कि हमने माना लेट ए इक्वल टू में कितना 1,2 मान लिया है। तो उन्होंने बोला है एवरी सेट। तो देखिए इसके एलिमेंट क्या बनेगा, अगर इसका सबसेट निकालते हैं तो क्या बनेगा, एक तो 5 सेट बनेगा खाली सेट, दूसरा 1 आएगा, और तीसरा 1,2 आएगा, नहीं सॉरी ओनली 2 आएगा। ठीक है, ओनली 2 आएगा। तो ये और क्या आएगा हमारा 1,2 भी आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये तो सबसेट निकला है, बट हमें निकालना था प्रॉपर सेट। देखिए एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट, तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स हमने क्या बताया था, प्रॉपर सेट में क्या होता है, इक्वल नहीं आता है। बट यहाँ तो देखिए यहाँ ये देयर इज आ रहा है ना, ये तो आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ये क्या हो जाता है कि प्रॉपर सबसेट में इक्वल का सिंबल नहीं आता है। मतलब कि देखो ये दोनों सेट इक्वल हो रहा है तो ये नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे हो रहा है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर देखिए 9th वाला, एवरी सबसेट ऑफ फिनिट सेट इज फिनिट सेट। तो उन्होंने बोला है कि एवरी सबसेट इज अ फिनिट सेट, तो बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। 9th वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए ट्रू क्यों होगा, क्योंकि उनने फिनिट सेट बोला है। जैसे कि हमने माना है लेट ए इक्वल टू में 1 2 को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या फिनिट सेट है, तो क्या फिनिट सेट खुद का सबसेट होता है, बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि अगर देखिए इसका अगर हम सेट सबसेट निकालते हैं तो पहला निकलेगा 5 सेट यानी खाली सेट, दूसरा निकलेगा 1 और तीसरा निकलेगा 2 और चौथा निकलेगा हमारे पास 1 2। तो क्या बोला, एवरी फिनिट सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ यानी कि फिनिट सेट, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 9 क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, लिखा एवरी सबसेट ऑफ एन फिनिट सेट इज फिनिट सेट। तो भैया ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक सबसेट जो होता है फिनिट सेट का फिनिट सेट नहीं होता है। ठीक है, कुछ अलग से एलिमेंट भी आते हैं। पता चला पहला फिनिट दिया, दूसरा तो क्या कहते हैं इनफिनिट दिया है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो एवरी सबसेट ऑफ इन्फिनिटी सेट इज इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लिखा है फाइंड द प्रॉपर पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनके बताने हैं पावर सेट, यानी कि पावर सेट इनका कैसे बनेगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले 9 का ए वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू में सबसे पहले हमने लेट इसके देखिए 98 है, तो 98 का हमने बनाया 9 × 8 9,8, इसको एक एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसके सबसे पहले बनाएंगे सबसेट। तो सबसेट क्या बनेगा, पहला बनेगा 9, दूसरा बनेगा हमारा कितना 8 और तीसरा बनेगा 9,8। और नेक्स्ट देखिए हमने खाली सेट पहले नहीं लिखा है तो लास्ट में लिख देते हैं खाली सेट। ठीक है, अब ये तो हमारा सबसेट है। अब इसका बनाना है पावर सेट। तो पावर सेट क्या करेंगे, इन्हीं सारे एलिमेंट को एक करली ब्रैकेट के अंदर सब बंद कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। आई थिंक से अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड की ओर। लिखा है बी लेटर इन द किड। किड के भी लेटर बनाने, चलिए बी इक्वल टू में कितना लिखा, के आई डी किड। तो देखिए इसको बनाया हमने के आई और डी, अलग अलग ब्रेक कर लिया है। अब इसका हमें बनाना है सबसेट। तो देखिए सबसेट सबसे पहले तो खाली सेट आता है, फिर इसके बाद के आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा डी, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, के कॉमा आई आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, के कॉमा डी आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आई कॉमा डी। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है, पावर सेट। तो देखिए पावर सेट कैसे बनाएंगे, इन्हीं सब ब्रैकेट को मतलब इन्हीं सब सेटों इन्हीं सब सबसेटों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। 5, फिर क्या है हमारे पास के, फिर क्या है आई, फिर क्या है डी, फिर क्या है के कॉमा आई, और फिर क्या है हमारे पास के कॉमा डी, और फिर क्या है आई कॉमा डी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। आई थिंक से अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2,3 का, और 2,3 को भी देखते हैं क्या है। तो हमारा 9 का क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये लिखा हुआ है हमारे पास एस इक्वल टू में कितना है 2,3। तो देखिए हमें इसके भी बताने हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे सबसेट। तो पहले आएगा खाली सेट, यानी कि देखिए हम चलो खाली सेट बाद में लिख दें 2 3 और 2,3 और एक आएगा खाली सेट। क्लियर है ना। तो इसका बताना पावर सेट। पावर सेट, तो देखिए पावर सेट कैसे निकलेगा, पावर सेट निकलेगा एक बड़ा सा ब्रैकेट करली ब्रैकेट, उसके अंदर ही सारे एलिमेंट 2 3 2,3 और ये हो जाएगा 5। क्लियर ना। आई थिंक से अंडरस्टूड हो गया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का 3rd तो हो गया, 9 का क्वेश्चन नंबर 4th वाला बताते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास क्या कहते हैं टी इक्वल टू में एक सेट है 4,7,9। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, सबसे पहले तो सबसेट। देखिए डायरेक्टली पावर सेट ही निकाले थे ना, पावर सेट। अब तो सबसेट निकालना आ गया ना, तो डायरेक्टली देखो पावर सेट। सबसे पहले खाली सेट आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा 9 आएगा, और फिर इसके बाद क्या आएगा 4,7 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 4,9 आ जाएगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 7,9 आ जाएगा, और फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने डायरेक्टली पावर सेट निकाल दिया। तो आई थिंक से आपको सारी कंडीशन मतलब सारा चैप्टर आपको मतलब एक्सरसाइज मतलब अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुई होगी। ठीक है, तो देखिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना फ्रेंड। ठीक है।
ओके।